हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 में मैथ्स एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 8 का इंट्रोडक्शन। चैप्टर का नेम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। तो पहले हम इसी शब्द के बारे में समझेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री वर्ड का मतलब क्या है। द इंग्लिश वर्ड ट्रिग्नोमेट्री इज़ ए डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। ये जो ट्रिग्नोमेट्री वर्ड है ये एक ग्रीक वर्ड से बना है जिसको तीन हिस्सों में बांटा गया है। पहला ट्राई, ट्राई का मतलब होता है तीन। गॉन, गॉन का मतलब होता है साइड। एंड मीट्रन का मतलब मेजरिंग, मीनिंग मेजर। यानी कि कोई भी तीन साइडों वाली कोई फिगर है जिसके अंदर हम उनका मेजरमेंट करते हैं। किसका? उसके बीच बनने वाले एंगल और साइड का। In fact, the relationship between the side and angles of a triangle studied in trigonometry। यानी ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम उस ट्रायंगल की साइडों और उसके बीच बनने वाले एंगल के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक, इसके बाद आता हमारा ट्रिग्नोमेट्री इज़ द ब्रांच ऑफ द मैथमेटिक्स। ये भी एक मैथमेटिक्स का ही एक पार्ट है, उसी की एक ब्रांच है जिसमें विच डील विद द मेजरमेंट ऑफ एंगल्स एंड द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द रिलेशनशिप बिटवीन साइड एंड एंगल्स। जिसके अंदर हम जो साइड और एंगल उनसे जुड़ी हुई जितनी भी प्रॉब्लम है या फिर एंगल को किस तरीके से मेजरमेंट किया जाएगा विद हेल्प ऑफ साइड, इन सभी चीज़ों के बारे में हम इसके अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, ये भी मैथ का ही एक पार्ट है। Astronomers of ancient times used to trigonometry to measure the distance of stars and planet फ्रॉम द अर्थ। जो खगोलविद होते हैं, जिनको कहते हैं हम इंग्लिश में एस्ट्रोनॉमर, जो अंतरिक्ष में होने वाली जो डिस्टेंस है या गतिविधियों एक्टिविटी है उनको चेक करते हैं। तो वो प्राचीन समय के अंदर भी ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से अलग अलग प्लैनेट और स्टार इनके बीच में डिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करते थे। इट इज़ स्टिल यूज्ड टुडे, और इसका इस्तेमाल आज भी किया जाता है इन इंजीनियरिंग एंड फिज़िक्स। फिज़िक्स और इंजीनियरिंग के अंदर, यानी बड़ी बड़ी जो हाइट की जो बिल्डिंगें बनाई जाती है उसके अंदर, या फिज़िक्स के कई सारे ऐसी एक्टिविटीज़ जिनके अंदर इसका यूज़ किया जाता है ट्रिग्नोमेट्री का। अब ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड है, ट्रिग्नोमेट्री में जितने भी रूल हैं वो सारे के सारे के राइट एंगल ट्रायंगल में वर्क करते हैं। और क्वेश्चन में राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर हमेशा आपको दो साइड कोई ना कोई गिवन होंगी, चाहे तो ये दोनों गिवन हो, चाहे ये दोनों गिवन हो, चाहे ये दोनों गिवन हो। हम तीसरी जो साइड है विद हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम से निकालते हैं। पाइथागोरस थ्योरम है क्या? पाइथागोरस थ्योरम कहती है अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है तो राइट एंगल के जो जस्ट अपोजिट साइड में होगी साइड, उसे हम कहेंगे हाइपोटेन्यूज, इसे कहेंगे बेस, और इसे कहेंगे परपेंडिकुलर। देखो, बेस इसे भी कहा जा सकता है और परपेंडिकुलर इसे भी कहा जा सकता है। परपेंडिकुलर की सीधी सी डिफाइन है जो लाइन 90 डिग्री पे बनी हुई हो, तो 90 भी ये भी बनी हुई, ये भी बनी हुई है, तो परपेंडिकुलर दोनों ही हो सकते हैं। तो इन दोनों का तो प्लेस इंटरचेंज किया जा सकता है, बट हाइपोटेन्यूज हमेशा फिक्स रहेगी। 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट वाली साइड ही हमेशा हाइपोटेन्यूज रहेगी। इन तीनों में जो रिलेशनशिप होता है वो होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होगा बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लिख सकते हैं एच का स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस में पी का स्क्वायर। 90 डिग्री के सामने वाली साइड ए सी है तो ए सी का स्क्वायर, डायग्राम टिका हुआ है ए बी पे तो ए बी का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर है यानी कि बी सी का स्क्वायर, ये इनमें रिलेशनशिप होगा। और जब हम क्वेश्चन दिए जाएंगे चैप्टर 8 के अंदर तो हमेशा आपको कोई ना कोई दो साइड की बनेंगे, या तो ये दोनों या ये दोनों या ये दोनों, तीसरी साइड हमें फाइंड करनी पड़ेगी विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला से। इस चैप्टर के अंदर हम ये देखेंगे कि 90 डिग्री के सामने वाली साइड जो हाइपोटेन्यूज होती है ये तो चलो फिक्स रहती है, हर बार फिक्स ही रहेगी। लेकिन जो एंगल है, अब एंगल तो इसमें कुल मिला के दो एक्यूट एंगल बनते हैं, एक तो सी पर, दूसरा ए पर। अब डिपेंड करता है कि हमें क्वेश्चन में एंगल गिवन किस सिचुएशन में है, सी पर गिवन है या ए पर गिवन है, इसी के हिसाब से हमारा परपेंडिकुलर और बेस डिसाइड होगा। अब अगर एक्यूट एंगल हमारा क्वेश्चन में गिवन दे दिया कि इसको लेकर हमें सॉल्व करना है, यानी थीटा हमारा यहाँ पे है, इस सिंबल को हम यूज़ करते हैं थीटा, जो कि 90 डिग्री से लेस देन जो एंगल होता है उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है। और जो थीटा है ये एक्चुअल में हमारा क्या होता है, एक्यूट एंगल ही होता है। तो अगर हमें क्वेश्चन में गिवन एंगल यहाँ पर है तो ध्यान देना इसके जो अपोजिट में जो साइड होगी इसे हम कहेंगे परपेंडिकुलर,
और जो इसके एडजेसेंट में साइड होगी इसे हम कहेंगे बेस। इस परपेंडिकुलर को हम अपोजिट साइड भी कहेंगे और इसके साथ वाले साइड को बेस, या फिर हम इसको सॉरी ये अपोजिट साइड होगी और ये इसकी एडजेसेंट साइड कहलाएगी। ठीक है। और अगर क्वेश्चन में हमें एंगल गिवन दे दे ए पर, थीटा अगर हमारे यहाँ पे हो, तो जस्ट इसकी जो अपोजिट साइड होगी इसे अपोजिट साइड भी कहेंगे और परपेंडिकुलर भी कहेंगे, और इसकी जो साथ वाली साइड होगी इसे हम कहेंगे बेस, यानी कि एडजेसेंट साइड। बेस को बी से रिप्रेजेंट करेंगे, परपेंडिकुलर को पी से, एंड हाइपोटेन्यूज को एच से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है। अब इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री करने के लिए हमें इसके कुछ फंक्शन हैं जिनके बारे में पता होना चाहिए, जिन्हें हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशो। द स्टडी ऑफ सर्टेन रेशो ऑफ द साइड एंड राइट एंगल विद द रिस्पेक्ट टू एक्यूट एंगल, यानी कि जो कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल होगा इसके अंदर हम पढ़ते हैं रेशो के बारे में, जो कि इसके एक्यूट एंगल और साइडों के बीच में रिलेशनशिप को शो करती है। विद द रिस्पेक्ट टू इट्स एक्यूट एंगल, जो कि एक्यूट एंगल के लिए होते हैं, इज़ कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, जिन्हें हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। तो कुल मिला के हम यहाँ पे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के बारे में पढ़ते हैं। पहला है साइन, दूसरा कोसाइन, तीसरा टेंजेंट, चौथा कोसिकेंट, पांचवा सेकेंट, एंड छठा को टेंजेंट। ये हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है यहाँ पे। लेकिन हम इसको पूरा पूरा नाम ना लेकर, लेकिन क्वेश्चन हम इनकी शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। जैसे साइन का SIN साइन, कोसाइन का केवल कोस, टेंजेंट का केवल टेन, कोसिकेंट का केवल कोसेक, सेकेंड का केवल सेक, और को टेंजेंट का केवल कॉट। हम इन्हीं को इस्तेमाल करते हैं क्वेश्चन को करने के लिए। ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा। मैंने आपको बताया जो एंगल होगा हमारा एक्यूट एंगल थीटा, इसके जस्ट अपोजिट वाली साइड को हम कहेंगे परपेंडिकुलर, ये अपोजिट साइड है, और इसके साथ वाली जो साइड होती है जो 90 डिग्री के साथ कनेक्ट होगी वो बेस होगा, और 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड हमेशा हाइपोटेन्यूज कहलाएगी। तो साइन ए का इस एक्यूट एंगल के साथ में जो बनने वाली साइड हैं उनका रिलेशनशिप होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, पी अपॉन में एच। पी जैसे कि मैंने आपको बताया परपेंडिकुलर यानी कि अपोजिट साइड, और एच को हम हाइपोटेन्यूज कहते ही हैं। कॉस ए का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। टेन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर को अपोजिट साइड बोलेंगे, बेस को एडजेसेंट साइड भी कह सकते हैं। इसके बाद आता कॉट का बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक का हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस, कोसेक का हाइपोटेन्यूज अपॉन में परपेंडिकुलर। ये हमारे 6 फॉर्मूले हैं, लेकिन इनको लर्न करने की भी एक ट्रिक है। उस ट्रिक से हम इनको इजीली दिमाग में लर्न रख सकते हैं, वरना तो हम इनमें कंफ्यूज हो जाएंगे किसको ऊपर रखना है किसको नीचे रखना है। तो मैं दोनों ट्रिक आपको बता देता हूँ। देखो, पहले ट्रिक है पंडित बदरी प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो सोना चांदी तोले यानी कि यहाँ से एस से तो निकल जाएगा साइन, सी से बन जाएगा कॉस, टी से बन जाएगा टेन, साइन कॉस टेन। पंडित का पी, बदरी का बी, प्रसाद का पी, हर का एच, हर का एच, और बी का बोले का बी। इस तरीके से हम इनको इजीली न रख सकते हैं। जो साइन और कॉसैक है ये जस्ट एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, कॉस और सैक जस्ट एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, टेन और कॉट जस्ट एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। यानी साइन का फॉर्मूला जो होता है पी अपॉन में एच, तो कॉसैक का फॉर्मूला हो जाता है एच अपॉन में पी। कॉस का फॉर्मूला होता है बी अपॉन में एच, तो सैक का हो जाता है एच अपॉन में बी। टेन का फॉर्मूला होता है पी अपॉन बी, तो कॉट का हो जाता है बी अपॉन में पी। एक तरीका तो ये इसको लर्न करने का। दूसरा तरीका ये है कि सम पीपल हैव अ कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। ठीक है, इस तरीके से भी याद रख सकते हैं। सम का साइन, पी का परपेंडिकुलर, हैव का जो एच है उसका हाइपोटेन्यूज पी अपॉन में एच, कर्ली का सी, ब्राउन का बेस, एच का हाइपोटेन्यूज। ये बन गया कॉस का फॉर्मूला। थ्रू का टेन, प्रॉपर का पी, ब्रशिंग का पी। ठीक है, अगर हमें 3 लर्न हो जाते हैं, बाकी 3 तो जस्ट अपोजिट है। अगर मैं उनको पूछा जाए कोसेक का एच अपॉन पी, कॉस का अपोजिट कौन होता है सेक, तो सेक का फॉर्मूला एच अपॉन बी। टेन का अपोजिट कॉट होता है, कॉट का फॉर्मूला बी अपॉन में पी। अगर हमें 3 लेना है, बाकी हम बना सकते हैं। ठीक है, एक तरीका और है जिसे कहते हैं हेक्सागन रूल, जो कि मैंने यहाँ पे बना रखा है। इससे भी हम इसको लर्न रख सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये पंडित बद्री प्रसाद ये तो आपको यह लर्न रखना ही रखना है, कौन किसके अपोजिट में होता है वो मैं याद रखने का एक तरीका बता देता हूँ। जैसे कि हेक्सागन बना हुआ है,
सबसे पहले इसी हेक्सागन को बना लेते हैं कि हेक्सागन बनेगा कैसे। इसके अंदर रखना है 1 को, तो ये लाइन इसके साथ, ये इसके साथ, और ये वाली लाइन इसके साथ आएगी। अब हमारे पास कुल मिला के जो फंक्शन होते हैं, साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉट ए, कॉसैक ए और सैक ए, कुल मिला के 6 फंक्शन, हमें 6 को इस हेक्सागन में बैठाना है कि किस तरीके से बैठाएं। तो कुल मिला के जो सी से स्टार्ट होने वाले 3 हैं, 1 2 3, ठीक है। इन तीनों में से जो सबसे बड़ा है, एक इसमें 3 डिजिट है, 3 है इसमें सबसे ज़्यादा है, तो जो हमारा हेक्सागन है इसको हम 2 पार्ट में बांटेंगे, ये राइट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड। तीनों सी एक ही साइड में आएंगे, राइट में ही तीनों सी आएंगे, 1 2 3, ठीक है। तो इन तीनों में सबसे बड़ा कौन है, कोसैक, कोसैक को तो हम यहाँ रखेंगे सबसे नीचे, ठीक है, क्योंकि सबसे बड़ा तो सबसे नीचे आएगा। कोसैक के अंदर में क्या दिख जाता है, सैक, तो चलो जी 2 की जगह तो होगी फिक्स। उसके बाद बचा कौन, कॉस और कॉट, इन दोनों को हमें फिक्स करना है। तो देखो सी ओ सेम है, एस है फिर टी है, तो अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंगली पहले एस आएगा, तो क्या आया कॉस, कॉस के बाद कौन आएगा, कॉट, सी ओ टी, कॉट ए, तो कुल मिला के हमारे 4 भर दिए गए। अब कॉट का एंड किस पे होता है, टी पे, तो टी से शुरुआत किसकी होती है, 10 की। अब ले देंगे बचा कौन, साइन ए। अब इसको अगर हमने बना लिया ना, जितने भी ट्रिग्नोमेट्री बनने वाले फॉर्मूले सारे हम इजीली बना लेंगे। साइन का जो होता है वो कॉसैक के अपोजिट होता है, कॉस का अपोजिट सैक होता है, 10 का अपोजिट कोट होता है। इस तरीके से जो अपोजिट एंगल है उनको हम इजीली यहाँ पे दिमाग में रख सकते हैं। और बाकी पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इससे हम इनके परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज एंड बेस के रिलेशनशिप को भी शो कर सकते हैं वह, और इस वाले फॉर्मूले से भी हम इसको रख सकते हैं। अब आते हैं इनके रेसिप्रोकल फार्मूले, ठीक है। तो रेसिप्रोकल के अंदर जैसे कि मैंने आपको बताया हेक्सागन रूल से ऑलमोस्ट सारे फार्मूले बन जाएंगे। कॉस और सैक दोनों के अपोजिट में ना, इधर से कॉस आया इधर से सैक आया, किस पे आए, 1 पे, तो दोनों का मल्टीप्लाई कितना होगा, 1 होगा। इधर से साइन आया इधर से कॉसैक आया, दोनों का मल्टीप्लाई कितना होगा, 1 होगा। टेन और कॉट, इधर से टेन आया इधर से कॉट आया, दोनों का मल्टीप्लाई कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। 3 फार्मूले तो ये बन गए। इन्हीं से और भी बनाए जा सकते हैं, जैसे कि देखो हमें क्या दे रखा है, साइन ए इंटू में कॉसैक ए किसके बराबर है, 1 के। और अगर मैं साइन का फॉर्मूला चाहिए, मल्टीप्लाई में किस में आ जाएगा, डिवाइड में। और अगर हमें कॉसैक का फॉर्मूला चाहिए, ये मल्टीप्लाई में किस में आ जाएगा, डिवाइड में। इस तरीके से भी फॉर्मूले बनाए जा सकते हैं, या फिर इससे भी आसान तरीका, साइन का फॉर्मूला चाहिए हमें, साइन के बाद कौन आया, 1, 1 के बाद कौन आया, कॉसैक, तो साइन का फॉर्मूला 1 अपॉन कॉसैक। कॉसैक का फॉर्मूला चाहिए, पहले 1 फिर कौन आया, साइन, तो 1 अपॉन में साइन। 10 का फॉर्मूला चाहिए, 1 अपॉन में 10, ये बन गया। कॉट का चाहिए 1 अपॉन में 10, 10 का निकालना हो तो 1 अपॉन कॉट, कॉट का निकालना हो तो 1 अपॉन में 10। सैक का निकालना है तो 1 बाई कॉस, कॉस का निकालना है तो 1 बाई सैक। इस तरीके से बना सकते हैं। तो ये जो 6 फॉर्मूले हैं, इन 6 को तो हम इजीली हेक्सागन रूल से कर लेंगे। और ये भी हम बना सकते हैं इजीली, अगर कोई क्वेश्चन में हमें दोनों दिख जाए तो हम समझ जाएंगे इन दोनों का मल्टीप्लाई 1 होगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई 1 होगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई भी 1 होगा। और फ्रैक्शन वाले फॉर्मूले उसको भी हम इजीली रख सकते हैं। इसके अलावा टेन और कॉट के 2 फॉर्मूले और होते हैं, टेन ए एंड कॉट ए, ठीक है। अब 10 है, इसको अगर हम क्लॉकवाइज लेके चलें तो पहले कौन आया, साइन आया, साइन के जस्ट बाद कौन आया, कॉस आया, ये हो गया एक और 10 का फॉर्मूला। कॉट का निकालना है तो कॉट के जस्ट बाद कौन आया, कॉस आया, कॉस के जस्ट बाद कौन आया, साइन आया, ये बन गया। तो 6 फॉर्मूले तो हमारे ये रहेंगे, ये रहेंगे। 6 के अलावा ये 2 फॉर्मूले और भी रहेंगे। देखो इनके जैसे हम और भी फॉर्मूले बना सकते हैं, लेकिन हमारा काम इतने से हो जाता है, इसीलिए ज़बरदस्ती और फॉर्मूले बताने का फ़ायदा नहीं है। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ नॉलेज के लिए, बाकी उनको आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। कैसे, जैसे कि आपको सैक का फॉर्मूला चाहिए, तो सैक के जस्ट बाद कौन आ रहा है, 10, और 10 के जस्ट बाद कौन आ रहा है, साइन, तो 10 अपॉन में साइन क्या होगा, सैक ही होगा। दूसरा आप ऐसे ही बना सकते हो, सैक का इधर से भी चला सकते हो। पहले कौन आया, कॉसैक, कॉसैक के जस्ट बाद कौन आया, कॉट,
तो इस तरीके से बनाए जा सकते हैं। अब इनको घुमा फिरा के सेक ही बनेगा। कैसे? जैसे कि कोसेक का फॉर्मूला होता है 1 में साइन, कॉट का फॉर्मूला होता है कॉस अपॉन में साइन। तो साइन से साइन कट गया, 1/कॉस क्या होता है? सेक ही होता है। तो इसीलिए हमें इनको लर्न रखने की ज़रूरत नहीं होती। हमारा 6 फॉर्मूले तो ये हो गए और 2 ये हो गए, इनको ही लर्न रख के हम अपने सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बनाने को बहुत बनते हैं इसके फॉर्मूले। जैसे कि कोसेक का फॉर्मूला बनाना हो, चाहे आप इसको क्लॉकवाइज चलाओ चाहे एंटी क्लॉकवाइज, कॉट ए अपॉन में कॉस ए, अगर ये करोगे तब भी कोसेक का ही फॉर्मूला बनेगा। लेकिन हमें इनकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, हमें इनकी ज़रूरत नहीं है। हमारा काम केवल ये दो फार्मूले और बाकी के ये 6 फार्मूले, यहाँ से इजीली हो जाता है। तो आप वीडियो को पॉज करके इनको नोट कर लें, ठीक है, ताकि आपको याद रखने में आसानी हो। तो स्टूडेंट इसके बाद आते हैं हमारे स्क्वायर वाले फॉर्मूले, ठीक है। इसको भी हम हेक्सागन रूल के थ्रू ही कर सकते हैं। इसको मैं आपको 2 तरीके से बताऊंगा। पहला हेक्सागन रूल से बता देता हूँ। तो देखो, हेक्सागन रूल के अकॉर्डिंगली हमारी घड़ी 2 तरीके से वर्क करती है। एक होता है क्लॉकवाइज, अगर हमारी घड़ी क्लॉकवाइज चलेगी तो हमें रिजल्ट सारे पॉजिटिव के मिलेंगे। दूसरा, हमारी घड़ी चलती है एंटी क्लॉकवाइज, अगर उल्टी तरफ चलती है तो सारे रिजल्ट हमें किस में मिलेंगे? नेगेटिव में मिलेंगे। तो क्लॉकवाइज चलाना है तो आपको इस तरीके से घड़ी चलानी होगी, ठीक है। यहाँ से चली, यहाँ घूमी, फिर वापस 1 पे आ गई। दूसरी यहाँ से चली, घूम कर फिर यहाँ आ गई। इस तरीके से घड़ी ऐसे चलेगी हमारी। और अगर यहाँ से चली तो घूम कर घड़ी हमारी यहाँ पे आएगी। ऐसे 3 एरो बना दी मैंने यहाँ पे। अब इन एरो का इस्तेमाल देखो कैसे होगा। सबसे पहला अगर हमें साइन, ये स्क्वायर में चलेंगे सारे फॉर्मूले, साइन स्क्वायर, उसके बाद किस पे घड़ी गई? कॉस पे, कॉस स्क्वायर ए, एंड फाइनल रिजल्ट कितना है हमारा? 1। यहाँ से यहाँ गई फिर आया 1। अब इसी से हम 2 फॉर्मूले और बना सकते हैं। किस तरीके से? देखो, पहला साइन स्क्वायर ए, कॉस हमारा दूसरी तरफ जाएगा, किसका हो जाएगा? माइनस का कॉस स्क्वायर ए, ये बन गया। दूसरा, अगर हम कॉस को यहीं पे रखते हैं कॉस स्क्वायर ए, तो साइन हमारा दूसरी तरफ चला जाएगा, 1 माइनस में साइन स्क्वायर ए, ये बन गया, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला अगर हम बनाए तो पहले किससे स्टार्टिंग करी हमने? 1 से। 1 के बाद किस पे गए? कॉट पे, कॉट स्क्वायर ए, एंड फाइनल डेस्टिनेशन हमारी कहाँ पे हुई? कॉसैक पे, कॉसैक स्क्वायर ए। एक फार्मूला बन गया। अब इसी फार्मूले से हम 2 और बना सकते हैं। कैसे? 1 को हम यहीं रहने दें, कॉट को दूसरी तरफ ले जाए, कॉसैक स्क्वायर ए माइनस में कॉट स्क्वायर ए, एक फार्मूला बन गया। इसी से हम दूसरा बना सकते हैं। कैसे? कॉट को अगर हम यहीं रहने दें, केवल 1 को दूसरी तरफ ले जाए, तो क्या बन जाएगा? कॉसैक स्क्वायर ए माइनस का 1, ये बन गया। तीसरा फार्मूला भी बनाया जा सकता है। कैसे? पहले शुरुआत कहाँ से हुई? 10 से, 10 स्क्वायर ए, इसके बाद कहाँ पे पहुँचे? 1 पे, एंड फाइनल डेस्टिनेशन हमारे कहाँ पे आई? सेक पे, सेक स्क्वायर ए, ये फार्मूला बन गया। इसी से हम 2 फार्मूले बना सकते हैं। पहला, अगर मैं 10 स्क्वायर ए को यहीं पे रहने दूँ, 1 को उधर लेके जाऊँ, तो सेक स्क्वायर ए माइनस का 1 हो जाएगा। और अगर 1 को मैं यहीं रहने दूँ, सेक स्क्वायर ए, 10 को इधर ले आऊँ, तो ये बन जाएगा 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर माइनस में 10 स्क्वायर। तो अगर आप क्लॉकवाइज चलाते हो तो सारे रिजल्ट आपके क्या मिलेंगे? पॉजिटिव में आएंगे। सारे रिजल्ट क्या है? पॉजिटिव में। वहीं पर आप अगर घड़ी को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा देते हो तो आपके सारे रिजल्ट किस में आएंगे? नेगेटिव में। जैसे कि इसको हम नेगेटिव वे में देखेंगे, यहाँ से चले और यहाँ पहुँचे, यहाँ चले यहाँ से 1 से, और घूम कर उल्टी डायरेक्शन में जा रहे घड़ी की। तो पहला जो फॉर्मूला बनेगा हमारा 1, 1 के बाद कौन आया? कॉस, कॉस स्क्वायर ए, एंड फाइनल डेस्टिनेशन हमारी क्या हुई? साइन, साइन स्क्वायर ए, एक फार्मूला बन गया। इसी से हम बाकी के 2 बना सकते हैं फार्मूले। कैसे? पहला, 1 को यहीं रहने दें और कॉस स्क्वायर को दूसरी तरफ लेके जाएं, माइनस का था प्लस का हो गया, एक फार्मूला बन गया। दूसरा फार्मूला, अगर मैं कॉस स्क्वायर को यहीं रहने दूँ, केवल साइन को इधर ले आऊँ, तो 1 माइनस में साइन स्क्वायर ए, ये तो साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो गया। ये साइन स्क्वायर की वैल्यू होगी और ये कॉस स्क्वायर की वैल्यू होगी। क्लियर? इसके बाद दूसरा फार्मूला, ये तो हम एंटी क्लॉकवाइज चला रहे हैं, पहले क्या था? क्लॉकवाइज। ध्यान देना, ये 3 बॉक्स ही आपको फिल करने हैं।
उसके बाद ये वाला, ठीक है, इस तरीके से चलाओगे। पहले कहाँ से चले, कॉसेक स्क्वायर ए, कहाँ पहुँचे, कॉट स्क्वायर ए, एंड फाइनल डेस्टिनेशन कितनी हुई हमारी, 1 हुई। अब इसके बाद हमारा फॉर्मूले बनाएंगे हम इनसे दो। अगर हम कॉसेक स्क्वायर ए को यहीं रहने दें, केवल कोट को इधर लेके जाएं, 1 प्लस में कॉट स्क्वायर ए बन जाएगा। दूसरा फार्मूला, अगर हम कॉट स्क्वायर को इधर ही रहने दें, केवल 1 को इधर लेके आ जाएं, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस का 1, दूसरा ये बन जाएगा। इसके बाद हमारा तीसरा फार्मूला, ये वाला देखो, यहाँ से चले इसके पास पहुँचे, फिर यहाँ टर्न हो गया हमारा। किससे शुरुआत की हमने, सेक से, तो सेक स्क्वायर ए कहाँ पहुँचे, 1 पे, एंड फाइनल डेस्टिनेशन 10 स्क्वायर पे की हमारी। अब इसी से फिर दो फार्मूले बना लेंगे। पहला, अगर हम सेक स्क्वायर को यहीं रहने दें, माइनस का 1 उधर जाए किसका हो जाएगा, प्लस का, और फिर 10 स्क्वायर को अगर हम 1 को यहीं रहने दें, 10 को इधर ले आए, तो सेक स्क्वायर ए माइनस में 10 स्क्वायर ए। ठीक है, फॉर्मूले वही है, बस अगर आपने घड़ी को क्लॉकवाइज चलाया तो रिजल्ट सारे पॉजिटिव में आए, 1 2 3। अगर एंटी क्लॉकवाइज चलाया तो तीनों रिजल्ट किस में आए, नेगेटिव में आए। फिर इनको आगे पीछे करके दो फार्मूले और रेडी किए जा सकते हैं। ठीक है, तो एक तरीका तो ये हो गया। आप वीडियो को पॉज करके यहाँ से नोट कर लें। ठीक है, ये थोड़ा नीट एंड क्लीन यहाँ पे मैंने नोट कर रखा है, यहाँ से आप नोट कर लें। एक तरीका तो ये है। अब हम डिस्कस करेंगे इसके दूसरे तरीके के बारे में। जो दूसरा तरीका हमारा, उसमें देखो सबसे पहले एस प्लस सी करने पर कितना आएगा, हमें 1 मिलेगा। अब एस और सी कौन है हमारा, देखो यहाँ पर सबसे टॉप पे कौन आता हमारा, साइन और कॉस, तो इसीलिए एस सी ही होंगे। साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 आ गया। अब एक बन जाता है तो दो इससे ऑटोमेटिकली बन जाएंगे। साइन स्क्वायर ए को यहीं रखा, कॉस दूसरी तरफ जाके किसका हो गया, माइनस का, और अगर कॉस स्क्वायर का निकाला तो साइन उधर जाके किसका हो गया, माइनस का। चलो जी, एक फार्मूला तो ये बन के तैयार हो गया। ठीक है, दूसरा फार्मूला, दूसरे को हम याद रखते हैं एस टी से, एस टी इज इक्वल टू 1। जैसे हमारी इंग्लिश ABCD होती ना, ABCD PQRST, तो एस का मतलब होगा यहाँ पे सेक स्क्वायर ए, और टी से मतलब होगा 10 स्क्वायर ए, क्योंकि एस से स्टार्ट होने वाले साइन और सेक दो ही है, तो साइन तो ऑलरेडी यूज़ हो चुका, बचा कौन, सेक। सेक स्क्वायर ए माइनस में 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। अब इसी से दो फॉर्मूले और बना लेंगे। सेक स्क्वायर ए इक्वल होगा, माइनस का है उधर जाके प्लस का, और अगर हमें 10 को यहीं पे छोड़ दें, 1 को इधर लेके जाएं, तो सेक स्क्वायर ए माइनस का 1 इक्वल हो जाएगा 10 स्क्वायर ए की। दो फॉर्मूले आपको इजीली लर्न हो गए। एंड तीसरा फॉर्मूला होगा डबल सी इज इक्वल टू 1। अब हमारे पास देखो एक सी तो यूज़ हो चुका, बचे कौन, कॉट और कोसेक। तो बड़ा कौन है, कोसेक, कोसेक को रखेंगे हम आगे और कॉट को रखेंगे पीछे। तीसरा फॉर्मूला हम इस तरीके से याद रखेंगे, एस टी डबल सी। इस तरीके से हम इसको दिमाग में इजीली लर्न रख सकते हैं। अब इसके बाकी के दो फार्मूले, दूसरी तरफ जाएगा किसका हो जाएगा, प्लस का, कॉट स्क्वायर ही आ गया, और अगर कॉट स्क्वायर को हम यहीं रहने दें, प्लस का इधर एक्स का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इजीली इनको डिराइव कर सकते हैं। तो स्टूडेंट आप इनको वीडियो को पॉज करके इन फॉर्मूलों को नोट कर सकते हैं। तो यहाँ तक तो हमारे फॉर्मूले हो गए कंप्लीट। अब हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की टेबल के बारे में। देखो स्टूडेंट, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल, यानी कुछ स्पेसिफिक एंगल होते हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, जिनमें इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू बताई जाती है कि साइन 0 डिग्री 0 होता है, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री 1 पॉइंट में √2, साइन 60 डिग्री √3/2, साइन 90 डिग्री 1। इस तरीके से बाकी एंगल की भी वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है। अब ये टेबल हमारे दिमाग में लर्न होनी चाहिए। तो इस टेबल को सबसे पहले हम बनाने का तरीका सीखेंगे, फिर दिमाग में इसको लर्न रखने का तरीका सीखेंगे। ठीक है, तो ये बनेगी कैसे, इसके लिए सबसे पहले यहाँ पर आपको लिखना है 0/4, क्योंकि कोई भी गिनती हो उसकी शुरुआत होती है 0 से। 0/4 लिखा, फिर आपने लिखा 1/4, उसके बाद
2/4, उसके बाद 3/4 एंड फाइनली 4/4। इस तरीके से आपको इनको लिख लेना है। ये हमारा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, ये वैल्यू आ गई हमारे यहाँ पे। ठीक है, तो देखो 0 में 4 का डिवाइड देंगे 0 ही आएगा। इस तरीके से साइन 0 डिग्री की वैल्यू होगी। पहले काटना है, अगर कट रही है तो ठीक है, नहीं कट रही तो 1 का अंडर रूट 1 ही होता है, 4 का अंडर रूट 2 होता है। ये दोनों कट रहे हैं, देखो 2/4 है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, कितना है 1/√2। 1 का अंडर रूट तो 1 ही होता है, 2 का सॉल्व नहीं हो सकता तो 1/√2। कट रहे हैं नहीं, तो 3 का अंडर रूट तो 3 ही रहेगा, 4 का हो जाएगा 2, 4 से 4 कट गया, 1 आया, 1 का अंडर रूट 1 होता है। साइन की लाइन बिल्कुल रेडी होगी। साइन और कॉस दोनों में कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन होता है, तो जो इसका 90 डिग्री होता है वो कॉस का 0 डिग्री के इक्वल होगा, जो इसका 60 होता है वो इसका 30 डिग्री होगा। ये यहाँ पे सेम आ जाएगा, ये वाला एंगल यहाँ आ जाएगा और ये वाला एंगल यहाँ आ जाएगा। इस तरीके से हमारा पहले साइन की लाइन बनी, साइन को जस्ट उल्टा लिख देना कॉस की लाइन में, 1√3/2, 1/√2 एंड 1/2 एंड फाइनली 0। साइन कॉस आ गए। उसके बाद हम लिखेंगे कोसेक। कोसेक जो होता है वो जस्ट साइन का रेसिप्रोकल होता है, यानी अगर हम साइन की वैल्यू को उल्टा कर दें, साइन की वैल्यू को उल्टा कर दें तो हमें कोसेक की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पर साइन के नीचे, इसमें 0 के नीचे कुछ भी नहीं है, 1 मान लिया, इसका जस्ट रेसिप्रोकल उल्टा कर देना है, तो 0/1 का 1/0 हो जाएगा। जिसके नीचे 0 आ जाए उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, नॉट डिफाइन, तो यहाँ लिख देंगे नॉट डिफाइन। 1/2 का 2/1 हो जाएगा, 1/√2 का √2/1 हो जाएगा, √3/2 का 2/√3 हो जाएगा एंड 1 का 1 ही रहेगा। कोसेक का आ गया। कोसेक का आने के बाद हम निकालेंगे सेक की वैल्यू, क्योंकि सेक और कोसेक दोनों में कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन होता है। 1 यहाँ, 2/√3, √2, 2/1 और यहाँ पे आ जाएगा नॉट डिफाइन। आने के बाद हम निकालेंगे tan a की वैल्यू। tan का जो फॉर्मूला होता है वो होता है साइन a अपॉन में कॉस a, यानी ऊपर होनी चाहिए साइन की वैल्यू, नीचे होनी चाहिए कॉस की वैल्यू, यानी साइन ऊपर है कॉस नीचे है। तो साइन की वैल्यू कितनी है 0, कॉस की वैल्यू कितनी है 1, 0 में 1 का डिवाइड देंगे तो 0 ही आएगा, तो यहाँ 0 लिख दिया। देखो इसको ऊपर इसको नीचे रखेंगे, 2 से 2 कट जाएगा, ऊपर बचा 1, नीचे बचा √3, सेम सेम कट गया, सेम सेम कट जाए तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आंसर 0 आया है, नहीं, 1/√2 एंड 1/√2, इसमें इसका डिवाइड देते हैं तो आंसर 1 आता है। जैसे 5 में 5 का डिवाइड देंगे तो 1, 10 में 10 का देंगे तो भी 1, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। नीचे 2 नीचे 2 कट गया, बचा कितना √3, यहाँ बचा 1। ठीक है, 1 में 0 का डिवाइड देंगे, मैंने अभी बताया आपको जिसके नीचे 0 आ जाए वो क्या हो जाता है नॉट डिफाइन, तो tan आ गया नॉट डिफाइन। tan के बाद हम क्या निकालेंगे cot a, tan एंड cot दोनों में कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन होता है। ये आ गया नॉट डिफाइन, √3, ये 1, 1/√3 एंड ये 0। इस तरीके से हमारी टेबल बन के तैयार होती है। इस तरीके से आप इसको इजीली बना सकते हो। तो ये तो हो गया इसका एक फॉर्मेट। यहाँ पर मैंने इसको नीट एंड क्लीन बना रखा है, आप यहाँ से नोट कर ले, जो भी कैलकुलेशन सॉल्व हुई है वो मैंने यहाँ कर रखी है। जैसे 1/4 की 1/2, 1√3/4 की 1√3/2, 4/4 की 1। ठीक है, कोसेक 0 इसका जस्ट उल्टा होता है, 1/0, 1/2 का 2/1, 1/√2 का 2/√2/1, √3/2 का 2/√3, 1 का 1 रहेगा। ठीक है, और यहाँ पर जैसे कि हमने tan की वैल्यू निकाली वो मैंने नीचे यहाँ पे सॉल्व कर रखी है। ठीक, ये आ गई tan की लाइन भी। अब इनको दिमाग में हम लर्न कैसे रखें इस पूरी टेबल को। देखो मैं ये कहता हूँ आपको पूरी टेबल याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको केवल एक लाइन साइन की याद रखनी है। अगर आप एक ये लाइन याद रखते हो तो इसकी हेल्प से बाकी सारी वैल्यू को और नॉर्मली फाइंड कर सकते हैं। किस तरीके से, जैसे कि साइन जो 0 डिग्री होता है एक्चुअल में वो कॉस 90 डिग्री होता है, दोनों की वैल्यू कितनी होती है 0। जो साइन 30 डिग्री होता है वही कॉस 60 डिग्री होता है, दोनों की वैल्यू 1/2। साइन 45 कॉस 45 दोनों सेम होते हैं 1/√2 पे। साइन 60 एंड कॉस 30 दोनों की वैल्यू सेम होती है √3/2। साइन 90 एंड कॉस 0 दोनों की वैल्यू होती है 1, क्योंकि जो
साइन और कॉस दोनों के एंगल का सम 90 डिग्री बना रहा हो, इससे हम दोनों की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। हमने साइन की याद कर रख ली, जैसे कि हमें कॉस 60 चाहिए तो 90 में से 60 माइनस कर दो 30, जो साइन 30 होगा एक्चुअली में वो कॉस 60 होगा। कॉस 45 साइन 45 सेम होगा, 30 है तो साइन 60 के बराबर होगा। इस तरीके से साइन की हेल्प से हम कॉस की वैल्यू को आराम से याद रख सकते हैं। ठीक, अब हमें कोई भी वैल्यू फाइंड करनी हो, जैसे मान लो अगर हमें बोले cos 30 निकालो, तो भैया cos 30 निकालने की जरूरत नहीं है, साइन 60 की वैल्यू देख लो, जो साइन 60 होगा वही cos 30 होगा। मैंने आपको बोला साइन की लाइन तो आपको लर्न रखनी पड़ेगी, तो साइन की लाइन में साइन 60 कितने पे आ रहा है, साइन 60 आ रहा है √3/2, तो cos 30 भी ये होगा, चेक कर लो ये आ रहा है। किसी ने पूछ लिया tan 45 बताओ कितना होगा, तो मैंने बताया tan का फॉर्मूला होता है साइन 45 cos 45। अब दोनों ही 45 है, दोनों पे सेम होती है, 1/√2 1/√2, सेम सेम कट गया, आंसर 1 आ गया। कोई बोल दे भैया sec 60 निकालो, कोई बात नहीं, sec का फॉर्मूला होता है 1/cos 60, और जो cos 60 होता है एक्चुअल में वो कौन होता है, साइन 30 होता है। तो साइन 30 की वैल्यू कितनी है 1/2, ऊपर जाके उल्टा हो जाएगा ये 2/1, आंसर कितना आ जाएगा 2। अब कोई में बोले cosec 30 डिग्री निकालो, cosec का फॉर्मूला कितना होता है 1/में साइन 30, हमें साइन 30 पता होना चाहिए, तो साइन 30 होता है 1/2, ऊपर जाए क्या हो जाएगा उल्टा 2/1, आंसर कितना आ जाएगा 2। तो चेक कर लो cosec 30 में 2 ही आ रहा होगा, cosec 30 में 2। इस तरीके से आप सारी वैल्यू को फाइंड कर सकते हो। जैसे कोई आपसे पूछ ले cot 60 की वैल्यू क्या होगी, तो cos 60 अपॉन साइन 60, तो जो cos 60 होता है एक्चुअल में वो कौन होता है साइन 30 होता है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 एंड साइन 60 की वैल्यू √3/2, 2 से 2 गया, आंसर कितना आ जाएगा 1/√3, ये हमारी cot 60 की वैल्यू आ जाएगी, cot 60 1/√3। ठीक है, तो इस तरीके से हम सारी वैल्यू को इजीली फाइंड कर सकते हैं। आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लें, और स्टूडेंट इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो इस टेबल को और इन फॉर्मूलों को लर्न इजी वे में कर पाएँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, ओके बाय बाय।